हेलो स्टूडेंट्स। आज एक और मैंने प्रॉब्लम लेके आया हुआ है। मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद। ये सेट का आया हुआ ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि मैच द पार्टिकल मेंशन इन कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चर इन क्वार्क मॉडल गिवन द कॉलम 2। दो कॉलम दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। इधर आपके पार्टिकल्स दिया हुआ है और इधर उसका क्वार्क स्ट्रक्चर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल। हमने क्वार्क मॉडल पढ़ा हुआ था। तो यहाँ हमको ये मैच करनी है कि जो पार्टिकल्स है उसका क्वार्क स्ट्रक्चर कौन कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था क्वार्क मॉडल जब पढ़े थे तो दो टाइप के ही आपके पास पार्टिकल्स का क्वार्क स्ट्रक्चर होता था। वो क्या होता था? वो होता था आपका मेसोनिक पार्टिकल का, और एक होता था आपका बेरियोनिक पार्टिकल का। चूँकि हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे इसमें मेसॉन और बेरियॉन्स ही होंगे। मेसॉन्स में भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक वेक्टर मेसॉन पढ़ा था और एक स्केलर मेसॉन, या हमने रिजोनेंस जो मेसॉन था वो भी पढ़ा हुआ था। और वैसे बेरियोनिक में भी हमने पढ़ा हुआ था आपका बेरियॉन ऑक्टेट और बेरियॉन डिकप्लेट, जिसमें बेरियॉन डिकप्लेट रिजोनेंस पार्टिकल था। तो ये क्लासिफिकेशन था, सभी का क्वार्क स्ट्रक्चर था। क्वार्क जो बनता है वो हम देख लें। क्वार्क जो कंपोजिशन होता है ये किसी भी पार्टिकल्स का ये तीन ही क्वार्क से होता है, अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क। ये तीन से ही क्वार्क कंपोजिशन होता है। अब हम अगर देखें कि जो मेसॉन है इसका, तो जो मेसॉन पार्टिकल होता है इसमें एक जो होता है ये क्वार्क होती है और दूसरा जो होता है वो एंटी क्वार्क होता है। तो मेसॉन किससे मिलके बनेंगे? एक क्वार्क और उसके एंटी क्वार्क से। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया है कि टोटल जो बेरियॉन नंबर होना चाहिए पार्टिकल का वो कंजर्व होना चाहिए। मेसॉन का बेरियॉन नंबर क्या होता है? टोटल जितने भी मेसोनिक पार्टिकल वो होता है 0। अगर हम इसका क्वार्क कंपोजिशन के बेस पे देखें टोटल बेरियॉन नंबर, तो क्वार्क जितने भी होंगे उन सभी के लिए बेरियॉन नंबर मैंने बताया था ये होता है 1/3। एंटी क्वार्क का अगर देखें तो ये -1/3। तो टोटल जो बेरियॉन नंबर होगा इसका ये 0 होगा। इसीलिए मेसॉन जो होती है एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो ये मेसॉन का था क्वार्क कंपोजिशन की कैसे होगा। वैसे ही हम बेरियॉन का अगर देखें तो आपको मैंने बताया था जितने भी बेरियोनिक पार्टिकल होते हैं उसका बेरियॉन नंबर क्या होती है? 1 होती है। इसलिए यहाँ पे जितने बेरियोनिक होंगे उसके लिए जो क्वार्क होता है ये 3 क्वार्क ही पॉसिबल होते हैं, और यहाँ पे कोई एंटी जो क्वार्क है उसका कंपोजिशन बेरियॉन पे नहीं होता। तो देखें कैसे। टोटल बेरियॉन नंबर इसमें भी कंजर्व होना चाहिए किसी भी बेरियोनिक पार्टिकल के लिए। तो सभी के लिए मैंने बताया था बेरियॉन नंबर कितना होता है 1/3। तो एक क्वार्क का 1/3, सेकेंड का 1/3, थर्ड का भी करें 1/3, तभी जाके टोटल जो बेरियॉन नंबर होगा बी, ये आपका कितना होगा 1, जो कि बेरियोनिक सिस्टम के लिए होती है। इसका मतलब कि बेरियॉन के लिए 3 क्वार्क होना जरूरी है। 3 क्वार्क से ही मिलके बेरियॉन कंपोजिशन होगा। यहाँ पे एंटी पार्टिकल्स नहीं होंगी क्योंकि टोटल जो बेरियॉन नंबर कंजर्वेशन है वो कंजर्व नहीं होगी अगर हम एंटी पार्टिकल यहाँ पे यूज करें। तो इसलिए बेरियॉन जो होगा वो 3 क्वार्क से मिलके बनेंगे। मेसॉन जो होगी वो 2 क्वार्क जिसमें एक एंटी क्वार्क होगा। तो आइए देखते हैं वैसे जो गिवन
प्रॉब्लम है वहाँ पे जो क्वार्क कंपोजिशन होगा वो कैसे होगा। एक चीज़ और आप याद रखेंगे क्या, कि अगर कोई आपके पास स्ट्रेंज पार्टिकल है तो स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए आपको स्ट्रेंज जो क्वार्क होगा ये आपको वहाँ पे यूज करनी है। दैट मीन्स स्ट्रेंज पार्टिकल का कंपोजिशन जो होगा वो स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ ही होगा। अगर एक स्ट्रेंज पार्टिकल उसकी स्ट्रेंजनेस एक है तो एक स्ट्रेंज पार्टिकल होगा, दो स्ट्रेंजनेस रखती है तो दो स्ट्रेंज पार्टिकल, तीन होंगे तो तीन स्ट्रेंज पार्टिकल। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि कंपोजिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देख लें कि यहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हमारे पास कौन कौन सा मेसॉन है और कौन सा बेरियन। तो की प्लस अगर हम देखें तो और पाई प्लस यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके मेसॉन हैं। तो ये मेसॉन होने के कारण इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, एक क्वार्क होगा और दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, एंटी क्वार्क होगा। तो देखें इसका कंपोजिशन। तो सबसे पहले चूँकि ये चार्ज बेसिस पे होता है क्वार्क मॉडल की, चार्ज कंजर्वेशन वहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं, ये इस बेसिस पे होता है। तो इसलिए हमको जितने भी क्वार्क है उसका चार्ज पता होना चाहिए। चूँकि मैंने बताया कि अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क यही तीनों से मिलके ही क्वार्क कंपोजिशन होता है, चाहे मेसॉन हो या आपका बेरियंस हो। तो अप क्वार्क जो होता है उसका चार्ज होता है 2/3, ये इसका चार्ज होता है। डाउन क्वार्क इसका चार्ज जो होता है -1/3। स्ट्रेंज क्वार्क जो होती है इसका भी चार्ज होता है -1/3। अगर इसके एंटी पार्टिकल्स होंगे तो इसका जो चार्ज होगा उसके साइन के साथ चेंज होगा। दैट मीन्स अगर मैं स्ट्रेंज पार्टिकल के एंटी क्वार्क की बात करूं तो इसके लिए चार्ज होगा 1/3। अगर मैं डाउन क्वार्क की एंटी पार्टिकल की बात करूं तो इसके लिए भी होगा 1/3। अगर यू बार की बात करूं तो इसके लिए जो चार्ज होगा ये -2/3। तो ये चार्ज बेसिस पे हमारा क्वार्क कंपोजिशन होगा। तो देखते हैं हमारे पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन होगा चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे वो कौन सा क्वार्क कंपोजिशन पॉसिबल है। तो के प्लस का सबसे पहले देखें तो यहाँ पे चूँकि ये पार्टिकल है आपका क्या, मेसॉन होने के कारण एक क्वार्क जो होगा वो पार्टिकल और एक एंटी क्वार्क होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज देख लें। पहले तो देखिए कि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है कि नहीं। तो आपको पता होगा जो की प्लस जो पार्टिकल होती है ये आपका स्ट्रेंज पार्टिकल होता है। तो स्ट्रेंज पार्टिकल होने के कारण यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेंज क्वार्क लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेंज क्वार्क हम पहले से ले लें एस। अगर ये स्ट्रेंज क्वार्क होगा तो इसके लिए जो चार्ज होगी ये -1/3 होगा। चूँकि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, अब क्या ले सकते हैं, अब दूसरा कोई क्वार्क ले सकते हैं। तो दूसरा क्वार्क क्या हो सकता है, या तो अप हो सकता है या तो डाउन। अगर हम डाउन लेंगे तो इसके लिए चार्ज होता है -3। तो टोटल चार्ज जो होगा वो -1/3 ये पॉसिबल नहीं। और चूंकि एक एंटी पार्टिकल भी होता है तो इन दोनों में से कोई एक एंटी पार्टिकल लें तो टोटल चार्ज 0 होगी। तो इसलिए डाउन जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जो कुछ होगी वो क्या हो सकती है, अप। लेकिन अप का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, अप का चार्ज होता है 2/3। तो 2/3 होने के कारण टोटल चार्ज अगर हम देखें
तो वो आपका क्या हो रहा है, इसमें अगर हम स्ट्रेंथ पार्टिकल लें तो 2/3 माइनस 1/3, तो चार्ज कंजर्व नहीं होगी। तो जो होगा वो क्या कि स्ट्रेंथ पार्टिकल को हम एंटी पार्टिकल ले लें। अब ये चार्ज कंजर्व यहाँ पे होगी कैसे, तो देखें इसके लिए। तो अब क्वार्क और एक स्ट्रेंथ पार्टिकल है तो इसका बार, तो ये ही क्वार्क कंपोजिशन पॉसिबल है जो कि यहाँ पे दिया है। क्यों, क्योंकि अब का चार्ज 2/3 और जो आपके पास स्ट्रेंथ पार्टिकल है क्वार्क का एंटी पार्टिकल है तो उसका चार्ज होगा 1/3, तो टोटल चार्ज हमको मिलेगा +1। तो इसका कंपोजिशन जो होगा के प्लस का वो US बार ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये था। दूसरा देखिए सिग्मा प्लस का, सिग्मा प्लस यहाँ पे देखें तो ये भी स्ट्रेंथ पार्टिकल आपका होता है। ये आपका बेरियोनिक पार्टिकल है। बेरियोनिक पार्टिकल होने के कारण इसका बेरियन नंबर 0 एक स्ट्रेंथ पार्टिकल रखेगी क्योंकि इसका स्ट्रेंजनेस होती है। तो हम देखेंगे ये इसका क्वार्क कंपोजिशन। टोटल चार्ज यहाँ पे दिया है इसका क्या +1। चूँकि ये आपका बेरियन होने के कारण इसमें कितने होंगे, यहाँ पे 3 क्वार्क्स होंगे। 3 क्वार्क के रेस्पेक्ट में चार्ज कंजर्व होनी चाहिए। एक स्ट्रेंथ पार्टिकल इसका स्ट्रेंजनेस 1 होते इसलिए एक स्ट्रेंथ पार्टिकल हम यहाँ पे रख ले। स्ट्रेंथ पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो कितना -1/3। चूँकि बेरियन होने के कारण यहाँ कोई एंटी पार्टिकल्स नहीं होंगे। दूसरा क्या क्या पॉसिबल है, चूँकि टोटल चार्ज +1 होना चाहिए तो हम अगर डाउन चार्ज रखें तो डाउन क्वार्क रखें तो उसका चार्ज होता है -1/3। तो -1/3 ये -1/3 सेकेंड का। और अगर कोई थर्ड लें तो अगर उसको चाहे हम स्ट्रेंथ नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रेंथनेस एक ही होता है। डाउन क्वार्क ही अगर रखें तो टोटल चार्ज -1 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है अप क्वार्क और सेकंड क्या हो सकता है अप। तो इसके रेस्पेक्ट में चार्ज अगर देखें तो इसका चार्ज 2/3, इसका भी चार्ज 2/3। टोटल चार्ज क्यों देखें इनका तो क्या -1/3 + 2/3 + 2/3, टोटल चार्ज जो होगा ये आपका 3/3 डेट मीन्स 1 जो कि पॉसिबल है। इसका मतलब कि जो स्ट्रक्चर होगा वो SUU ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपका सिग्मा प्लस के लिए जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी SUU स्ट्रक्चर, तो ये पॉसिबल होगा। तो ये हो गया। अब देखिए पाई प्लस का, पाई प्लस के लिए अगर देखें तो पाई प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पाई प्लस चूँकि होती है आपका कौन सा पार्टिकल मेसोन होने के कारण आपके पास एक होंगे क्वार्क, दूसरा होंगे आपके एंटी क्वार्क। चूँकि ये नॉन स्ट्रेंच पार्टिकल है इसलिए यहाँ पे नॉन स्ट्रेंच क्वार्क ही होगा। दैट मीन्स ये अप या डाउन क्वार्क से ही मिलके बनेंगे। तो देखें कि ये अप और डाउन क्वार्क से कैसे होगा। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए पाई प्लस पार्टिकल का +1। तो अगर हम यहाँ पे अप क्वार्क लें तो इसके लिए चार्ज होती है 2/3। सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, आप स्ट्रेंच पार्टिकल नहीं है तो स्ट्रेंच क्वार्क नहीं रखेंगे, तो जो रखेंगे वो क्या डाउन ही रखेंगे क्योंकि टोटल चार्ज आपको क्या करना है +1 होनी चाहिए। और वो चूँकि यहाँ पे एक एंटी क्वार्क होता है तो यहाँ पे डाउन का बार, तो UD बार इसके रिस्पेक्ट में चार्ज जो होगी वो +1 हो सकती है। कैसे 2/3 अप क्वार्क का, डाउन क्वार्क का है चूँकि एंटी ये डाउन क्वार्क है तो इसलिए इसका +1/3, तो टोटल चार्ज +1। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका पाई प्लस का वो क्या होगा, वो होगा UD बार। तो यही पॉसिबल है। तो अब एक जो बचा वो क्या ओमेगा माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर SS होगा। तो इसको चेक कर लें कैसे, तो इसको चेक करने के लिए हम देखें
ये स्ट्रेंज पार्टिकल है और इसका स्ट्रेंजनेस जो होती है ये -3 होती है। तो 3 स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे, इसलिए यहाँ पे ये एस कंपोजिशन ही पॉसिबल होगा और बाकी कंपोजिशन पॉसिबल नहीं। आप चार्ज कंजर्वेशन भी देख सकते हैं। अगर 3 एस होगा तो एक का -1/3, फिर दूसरे का जो चार्ज होगा -1/3, तीसरे का करें तो +-1/3। तो टोटल जो चार्ज होगा Q ये आ रही है -3/3, दैट मीन्स -1, जो कि पॉसिबल है। तो ये इस तरह से 4 पार्टिकल का कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन था इस फॉर्म में, सिग्मा प्लस का कंपोजिशन था इस फॉर्म में, पाई प्लस का था इस फॉर्म में, और ओमेगा माइनस का ये इस तरह से। तो ये आपके पास पेयर बन गया। इसका अगर हम आंसर देखें नीचे जो दिया हुआ है तो उनसे मिला के फर्स्ट का जो है एन आ रहा है, सेकंड का आपका एम आ रहा है, थर्ड का ओ आ रहा है और फोर्थ का ये पी, जो कि पहला जो आंसर है वो मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, ए वाली जो ऑप्शन है वो ये सही होगी। तो इस तरह से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आपके जो डिग्री के एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ इस टाइप से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनके सिवा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंट टाइप से, तो वो आप अप्लाई कर लें तो आपको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।